आप सभी का फिर एक दफ़े स्वागत है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में सभी संत निरंकारी हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वो कहीं ना कहीं एक जागरूक लोगों के अंदर, दिल्ली के अंदर फिर एक धर्म की बात उठती हुई नज़र आ रही है। संत निरंकारी लोग हमेशा 81 लोगों का ब्लड डोनेट करा गया है। उसमें जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं लोग, अक्सर देखा गया है यंग पीढ़ी भी लेती है और महिला लोगों का ज़्यादातर बढ़ चढ़कर हिस्सा रहता है। क्या लगता है इस पे कितना महिला लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है? और सभी लोग कहीं ना कहीं एक संतों के लिए, संत निरंकारी जितने लोग हैं वो नर नारी में बहे, यहाँ तक कि नालियों में ना बहे, ये इनका कहना है। और उसी चीज़ को लेकर सभी लोग हमेशा सतगुरु बाबा देव सिंह के वक्त से शुरू किया गया है। सतगुरु बाबा देव सिंह चाहते थे कि जो खून है वो नाड़ियों में बहे, ना कि नालियों में बहे। उन्हीं की कृपा से ये सालों साल से ये खूनदान कम चल रहा है और थोड़ा बहुत चल रहा है। और आज भी जो है उन्हीं की कृपा से दिल्ली गवर्नमेंट के बार बार कहने के ऊपर हमने यहाँ भी रखा है। इसका यहाँ सुभाष नगर में कल ही दफा रखा सर, हर सरकार और समाज सेवा कर रहे हैं सर, सरकार के साथ। हमारा मिशन ही जो है नर सेवा नारायण सेवा का है। हमारे बाबा माता जी की सिखलाई है कि जो सेवा नारायण की करना चाहता है वो इंसानों की पहले करे, ताकि उसी में ही नारायण सेवा हो जाती है। और हमारे काफ़ी जो ब्लड प्रेशर से भी लग रहे हैं। कोविड में भी हमारे जितने ही हॉस्पिटल जो कि बुराई में 8 नंबर ग्राउंड में है, 1000 बेड के लिए बनाया गया, अभी भी चल रहा है। और बहुत कोविड में खाना भी बांटा गया, लंगर भी बांटा गया और हज़ारों की तादाद में ये सेवा में चल रही है, आज भी जा रही है। सब जो यहाँ पे रक्तदान दिया जा रहा है, तो जैसे अब कोरोना महामारी चल रही, जो लोगों के वैक्सीन लगा हुआ है उनका भी यहाँ पे दिया जा रहा है या फिर बगैर वैक्सीन वालों? हमारे सभी स्टेटों में वैक्सीन कैंप लग रहे हैं। मैं पंजाब से हूँ, अभी भी अमृतसर में मैं शुरू करा के हैं, वहाँ भी हज़ारों की तादाद में हमारे बॉम्बे में वैक्सीन आज भी लग रही। कल भी अमृतसर आने के बाद में 300 से लेकर 500 तक लग रहा है। एक चीज़ बताइए सर, जैसे कोरोना के अंदर निरंकारी मिशन ने हर जगह सेवा की है और प्रधानमंत्री या दिल्ली के मुख्यमंत्री या अन्य मुख्यमंत्री ने भी सराहना की है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने अभी कहा है हमारे पीछे जो है ही सेवा के ऊपर है, डिपेंड करता है। हमारा कर्म क्षेत्र है। हम जितने भी जहाँ बैठे हैं मेरे समेत हम कारोबारी जीव हैं और कारोबार भी करते हैं और दुनिया के जागरूक के ऊपर मुताबिक आम सेवा भी कर रहे हैं। अभी अभिजात ने बताया हमारे भवनों के ऊपर CPWD के भी और CRP के भी अपने सामने कैंप लगे हैं, जो कि कोविड के दिनों में लगे हैं, जबकि वहाँ कोई पास बैठाने को भी राजी नहीं था। हमारे वहाँ हज़ारों की तादाद में कानपुर भवन है, अमृतसर, लुधियाना है, जलंधर है, कोविड कैंप लगे। हमारे निगरानी मिशन के ये जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आज उन्होंने बड़ी कृपा करी है, सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज की कृपा से आज इनके दर्शन दीदार हुए। बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जो भी बच्चे ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जो सेवाओं पर लगे हुए हैं, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी निरंकारी मिशन के हैं। और ये हमारे परम पूज्य सरकार जो उनके निर्देश, ये हमारे सुभाष नगर जिस भवन में यहाँ बैठे हैं, ये हमारे मुख्य महात्मा जी हैं, सबको तो संभाल रहे हैं, हर तरह से सेवाएँ करें। जो भी दिशा निर्देश सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज के आते हैं, उसी अनुसार सबको को ये संदेश पहुँचा रहे हैं। और इधर हमारे डॉक्टर नरेश जी, बोलते रहिए आप। आज डॉक्टर नरेश जी जो आज
के पास एक बड़ी रहमत है, जगह जगह जाकर ये ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं या और भी गतिविधियाँ होती हैं, तो बिल्कुल जो भी प्रबंधक महात्मा आते हैं चरण डालने के लिए, उनके साथ पूरा सहयोग देते हैं, अपनी पूरी टीम के साथ बताते हैं। और दासी को सेवा मिली है, पूरे सेक्टर की ब्रांच की संयोजक की सेवा मिली है सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की तरफ से। तो मैंने सोचा आप लोग इंटरवेशन करेंगे कि महात्मा देखो गुरु रूप हमारे बीच में बता रहे हैं, तो इनका हृदय से सारे संतजनों की तरफ से, आपकी टीम की तरफ से इनका वेलकम स्वागत है। साथ से प्यार से कहिए दान। ये ब्लड डोनेट जब से शुरू हुआ तब से सुभाष नगर, हरिनगर, हमारी ये ब्रांच तिजोरी गार्डन जब से शुरू तब से आज तक भरपूर से हर महात्मा हमारा भरपूर सेवा करता है। और लक्ष्य बनाया कि जनता की सेवा जो है प्रभु की सेवा है, जन सेवा भगवान की सेवा है। और ये सेवा के लिए हर महात्मा हमारा ब्रांच का तैयार रहता है, कभी किसी ने ना की। और आज आप महात्माओं के दया से सतगुरु माता सुदीक्षा की कृपा से एकत्रित हुए हैं। और आज जो ब्लड डोनेट के कोई कमी ना आई है ना आएगी, ये आपके चरण और ना ही कभी आए। और आपके गवर्नमेंट की बड़ी कृपा जो हमेशा उत्साह देते रहते हैं। याद से कहिए सतगुरु माता जी का शुक्राना, जिन्होंने हमारे सेक्टर ब्रांच को ये सेवा बख्शी। और ये तो आप सभी जानते हैं कि जैसे कहा है रक्तदान महादान, तो उसमें जहाँ पर हम निरंकारी भक्त संत भी इस सेवा में योगदान देते हैं, साथ में भी संसार में भी आसपास दाएं बाएं, जैसे हम उसको अपने व्हाट्सएप या अपने भाई बंधु जो रिश्तेदार पड़ोसी हैं उनको भी जब ये मैसेज जाता है। सर आज कितना टारगेट रखा, कितने एक डोनेशन कितनी रखी कि कितनी यहाँ पे आज का जो हमारा टारगेट है, जब स्टार्टिंग में हमने इसकी एक लिस्ट बनाई थी, डोनर्स की तकरीबन 125-150 मेंबर्स ने अपने नाम लिखवाए थे। अब ये रक्तदान शुरू हुआ है, संडे का दिन है, तो धीरे धीरे उनको कॉल भी की जा रही है। तो उस हिसाब से अभी तो आप जानते हैं कि जो अच्छा चल रहा है, अभी तक तो रक्तदान डोनर्स आ रहे हैं। तो ऐसी आशा करते हैं कि आज यहाँ जो हमने प्रोग्राम रखा है इसमें अच्छे से अच्छे महात्माओं का जो और भी सज्जन है उनका अच्छी तरह से रक्तदान होगा। किस तरह की यहाँ पे सेवा दी जा रही, क्या व्यवस्था यहाँ पे है, क्या कहना चाहिए? ये हमारे दिल्ली का बहुत बड़ा सेक्टर है, 19 सेक्टर जनकपुरी, और उसमें ये सुभाष नगर का सत्संग भवन है, जो कि सदगुरु की कृपा से यहाँ पे संचालक महात्मा है हमारे राजेश जी। अभी आपने संयोजक बहन जी का बाइट लिया, जोगिंदर सिंह जी मुखी महात्मा है, वो सुभाष नगर के। तो ये सारा प्रबंध सेवा दल ने किया। और ये जैसे जैसे जब सदगुरु का आदेश आता है वैसे वैसे ही सारे प्रबंध होते हैं। और सेवा दल हर समय तत्पर रहता है, वो चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे वो आई कैंप हो, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कुछ आ गया, तो हर जगह सेवा दल जो है वो अपने योगदान भरपूर उत्साह के साथ देता है। जहाँ संसार में किसी को ब्लड चाहिए हो तो ढूंढना पड़ता है, इवन रिश्तेदार भी तैयार नहीं होते। यहाँ पे जो ब्लड डोनेट करते हैं उनको नहीं पता होता कि किसको जाना है। एक सिर्फ गुरु का आदेश मान के और निरंकारी मिशन मानवता के लिए सेवा करना चाहता है, कर रहा है, करता रहेगा। आप लोगों को यहाँ किस तरह की व्यवस्था रख रखी है? आप लोगों ने जो ये ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं लोग, उनको क्या फैसिलिटी दे रहे हो आप लोग? जैसे ब्लड डोनर्स आ रहे हैं तो उनके लिए रिफ़्रेशमेंट का पूरा प्रबंध है। जो सेवादार लगे हुए हैं उनके भी पहले सुबह नाश्ते का प्रबंध था, लंच का भी प्रबंध है। अभी आपके जो मेडिकल स्टाफ आया हुआ है उनके भी ब्रेकफास्ट का और लंच का प्रबंध था। तो सारी व्यवस्था जो है वो यहाँ की सुभाष नगर जनकपुरी की जो साध संगत है उसकी तरफ से की गई है। और हमेशा ही सदगुरु का यही ध्यान होता है कि जब जहाँ ज़रूरत पड़े देश को, वहाँ पे जो हमारे सेवादार हैं, गुरसिक हैं, वो वहाँ पहुँच के अपनी सेवाएं प्रदान करें। मेरा नाम प्रिंस खन्ना है और ये मेरी वाइफ शिवानी शर्मा।
सबसे पहले तो मैं मिशन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो हमें इतना अच्छा मौका देते हैं एक मानवता की सेवा करने के लिए। मैं बचपन से ही और ये भी बचपन से ही इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब से हम जी नाम क्या आपका? हरमिंदर सिंह। रविंदर जी, जो आप ब्लड डोनेट कर रहे हो तो कैसा महसूस लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जनता के भलाई के लिए है और एक ब्लड डोनेशन कई लोगों की जान बचा सकता है। किसी को प्लेटलेट्स चाहिए, किसी को आरबीसी चाहिए, तो ये सबके फ़ायदे के लिए है। तो ये क्या आपको पहले से वीकनेस लग रहा महसूस हो रही है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं डोनेट कर रहा, मेरा ये रूटीन प्रैक्टिस है, मैं करता रहता हूँ। आज मेरे पड़ोस में हो रहा था तो मैं यहाँ आ गया। तो आप अक्सर ब्लड डोनेट करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, कितनी बार दे चुके हैं? सो मैनी टाइम सर। एक्चुअली जो संस्था यहाँ ब्लड डोनेशन के लिए आई है, रेड क्रॉस सोसाइटी, मैं उसी के एक सिस्टर कंसर्न है सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड, मैं उससे एसोसिएटेड हूँ। तो हमारे ये काम होता है कि लोगों को भी मोटिवेट करना और ख़ुद भी देना। और लोगों को मोटिवेट हम तभी करेंगे जब हम खुद काम करेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसे देखा जाता है जैसे ब्लड लोगों को ज़रूरत होती है जी, और अक्सर क्या होता है प्रशासन के पास जाते हैं लोग या हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ ब्लड नहीं मिल पा रहा। जी हाँ, तो और क्या लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। हाँ जी। तो ये जो ब्लड जाता है, ये ब्लड क्या आप लोग जो किसी संस्था से आप जुड़े हुए बता रहे हो, सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड, हाँ, जो आपकी जो संस्था है वो भी, तो क्या वो भी हॉस्पिटल में ब्लड देती है? सर एक्चुअली क्या है, जो लोगों को ब्लड नहीं मिलता ना, वो ब्लड डोनर्स की या संस्थाओं की गलती नहीं है। एक्चुअली पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है कि कहाँ अप्रोच करना है या फिर उनको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। वरना ब्लड की हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है, ब्लड बहुत सारा है, लोगों को अप्रोच नहीं पता कहाँ करना है। अगर वो सही जगह पहुँच जाए, कोई कारण नहीं है कि उनको ब्लड ना मिले। वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, वो तो हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, जी हाँ, ग्रुप नहीं मिलता है, जी हाँ, ग्रुप नहीं मिलता जी, वही एक ऐसा होता है, लोग ब्लड मांगते हैं डॉक्टरों से। हाँ जी। तो उसको कहते हैं उसका कुछ अमाउंट जमा करो। सर ऐसा है कि वो कई जगह होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, सरकारी में जो अमाउंट जमा होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि ब्लड की कॉम्पैटिबिलिटी देखनी होती है, उस टेस्ट के कुछ खर्चे आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्लड उठाया, ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव को दे दिया, उसकी कॉम्पैटिबिलिटी चेक होती है, उसके कुछ खर्चे होते हैं, वो नॉमिनल खर्चा लिया जाता है। ब्लड का कोई पैसा नहीं होता कभी भी सरकारी हॉस्पिटल्स में। सही जगह अप्रोच करें, आपको ब्लड मिलेगा। मंजीत कौर। मंजीत जी, जो आप ये ब्लड डोनेट के लिए आए हो, कैसा महसूस लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। क्या पहली बार दे रहे हो या नहीं, मैं अक्सर देती रहती हूँ। कितनी बार दे चुके हो? 3-4 बार। 3-4 बार। तो ब्लड देने के बाद आप अपने आप को फिट महसूस कर रहे हो? ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। पहले एचबी कम रहता था, ब्लड जब से डोनेट करना शुरू किया तब से बढ़ता ही है। तो आगे कोई दिक्कत तो नहीं होती आप लोगों को? कुछ नहीं होता, ऐसा कोई चक्कर वगैरह? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, वीकनेस वगैरह बॉडी के अंदर? कुछ नहीं। आप जो ब्लड दे रहे हो कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। पहली बार दे रहे हो या आगे भी देते हो? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम में दे रहे हो, तो कोई दिक्कत वगैरह आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। सुभाष नगर ब्रांच की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है। तो आज बहुत खुशी हो रही है कि मानवता के लिए कुछ योगदान हम दे पा रहे हैं, जहाँ पे देखा जा रहा है कि
अलग अलग जगह पे मारकाट चल रही है और यहीं पे अलग अलग सारे के सारे यंगस्टर्स हमारे फ्रेंड्स भी और काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए हैं जो कि सभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं ताकि हम एक ह्यूमन कॉज के लिए कुछ कर सकें। कितनी बार आपने डोनेट कर चुके हैं अभी, आप पहली बार है? मेरा जी अभी ये 24th टाइम है। अच्छा, ऐसे समय कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि सब कहते हैं ह्यूमैनिटी बढ़नी चाहिए, तो क्या डोनेट करने से घटेगी या बढ़ेगी? जी बिल्कुल, ब्लड डोनेट करने तो इससे तो हमेशा बढ़ेगी। एक बार अगर कोई एक आदमी ब्लड डोनेट कर रहा है तो कम से कम वो 3 जानें बचा सकता है। तो जितने ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करेंगे, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे रोड एक्सीडेंट्स हो, चाहे किसी भी तरीके से, हमेशा ह्यूमैनिटी का ही काम है ये। क्या मैसेज देंगे युवाओं को? जो हमारे मिशन का मैसेज है कि रक्त जो है नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, वही सेम ही मैसेज रहेगा।